हेलो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राइट स्टेप क्लासेज। आज हम सीखेंगे वैदिक विधि से व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन। सूत्र लगेगा एकाधिकैन पूर्वैन प्लस परम मित्रम। वैदिक विधि से व्यवकलन की जो क्रियाएं होती हैं या विधि होती हैं वो 4 से 5 विधि हैं। 4 to 5 मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन इन वैदिक मैथ, बट द एक्सीलेंट मेथड of subtraction is सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन प्लस परम मित्र अंक। यानी सबसे अच्छी जो विधि है वो सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन प्लस परम मित्र अंक पर आधारित विधि होती है। इस विधि में जिन दो अंकों का योग 10 या 10 होता है वे अंक एक दूसरे के परम मित्र अंक या पूरक अंक कहलाते हैं। जिन दो अंकों का योग 10 होता है वो एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक अंक ले लिया 2। अब 2 का परम मित्र अंक क्या हुआ? 2 को 10 बनाना है तो इसमें 8 प्लस करेंगे तो इसका योग हो गया 10। तो 2 का परम मित्रांक 8, 8 का परम मित्रांक 2। एक अंक लिया हमने 3, 3 का परम मित्रांक क्या होगा? 7, क्योंकि 3 में 7 जोड़ते हैं तो योग क्या होगा? 10। 7 का परम मित्रांक क्या होगा? 3। अगर हमने कोई संख्या 5 ली, 5 का परम मित्रांक क्या होगा? 5। क्यों होगा? क्योंकि 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाता। तो परम मित्रांक क्या बनता है? दो अंकों का योग जब 10 हो जाता है तो वे दो अंक एक दूसरे के परम मित्र होते हैं। हमें योग 10 करना होता है। आइए व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन में परम मित्र का कब और कैसे यूज किया जाता है। देखिए, हम व्यवकलन करते हैं इकाई की ओर से, इकाई की स्थान से। जब नीचे की डिजिट, नीचे का अंक ऊपर के अंक से बड़ा हो, ऊपर का अंक छोटा और नीचे का अंक बड़ा हो, तब हमें परम मित्र अंक की आवश्यकता होती है। और अगर ऊपर का अंक बड़ा हो और नीचे का अंक छोटा हो तो परम मित्र अंक की आवश्यकता नहीं होती। और परम मित्र अंक हमें व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन में जरूरत होती है, यानी उस विधि में यूज करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन प्लस परम मित्र अंक से व्यवकलन। हमारे पास संख्या है 7, 5, 2, 8, 3 को माइनस करना है 3, 7, 9, 8, 6। सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन वैदिक विधि में बड़ी से बड़ी संख्या को आसानी से हम सब्ट्रैक्शन यानी बाकी कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा करते हम 3 में से 6 बाकी नहीं होता, यानी व्यवकलन नहीं होता, माइनस नहीं होता, तो क्या करेंगे? हम 6 का परम मित्र अंक लेंगे। 6 का परम मित्र क्या होता है? 6 का परम मित्र अंक होता है 4। 6 और 4 10 होता है। 6 का परम मित्र 4, 4 को हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? अब जो परम मित्र अंक है वो ऊपर की संख्या में प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 7। 7 लिखेंगे हम नीचे के स्थान पर, यहाँ। ओके, क्या हुआ? जब ऊपर की संख्या छोटी हो, नीचे की संख्या बड़ी हो तो हमें परम मित्र अंक की आवश्यकता होती है। अब 6 का परम मित्र अंक होता है 4, 4 को हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो, जोड़ने पर जो संख्या आती है उसको लिखेंगे हम उत्तर के स्थान पर, यानी नीचे। और जब हम परम मित्र अंक लेते हैं, यानी 6 को परम मित्र अंक की आवश्यकता हुई तो एकाधिक चिन्ह लगाएंगे हम उसके पूर्व संख्या पर, यानी 8 पर। 8 पर हमने क्या लगाया? एकाधिक चिन्ह। अब 8 जो है, जो पूर्व संख्या पहले 8 थी, अब ये 9 हो गई है। ओके, अब देखिए 8 में से 9 नहीं जाते हैं क्योंकि 8 छोटी है, 9 बड़ा है। तो बताइए 9 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा? 9 का परम मित्र अंक हो जाएगा 1। 1 को ऊपर वाली संख्या में जोड़ो, कितना हो जाएगा? 9। तो 1 को 8 में जोड़ा तो क्या हो गया? 9। हम यहाँ लिखेंगे उत्तर के स्थान पे 9। ठीक है, आइए, हमने क्योंकि परम मित्र अंक लिया, परम मित्र अंक लिया, इसीलिए हमें यहाँ लगाना पड़ा एकाधिक चिन्ह। फिर हम लेते हैं 2 में से 9, यानी यहाँ हो गया हमारे 9 और 1 10, यानी एकाधिक करने पर 9 क्या बन गया? 10 बन गया। 2 में से 10 माइनस नहीं होते हैं, इसीलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे? 9 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा? 9 और 10, 10 का परम मित्र क्या हो जाएगा? 0। 10 का परम मित्रांक 10 माइनस 10 बराबर 0। 0 को 2 में जोड़ो, कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ परम मित्रांक लिया इसीलिए हमें यहाँ एकाधिक चिन्ह लगाना पड़ेगा। जब ऊपर संख्या छोटी होती है, नीचे बड़ी होती है, तो एकाधिक चिन्ह उसकी पूर्व संख्या पर लगता है, यानी आगे वाली संख्या पर एकाधिक चिन्ह लगता है। 5 में से अब ये 7 क्या हो गई? 8। 5 में से 8 बाकी माइनस नहीं होते, बाकी नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम? अब 7 और 1 क्या होगा? 8। 8 का परम मित्रांक क्या होगा? चलो देखते हैं। 8 में हम कितना जोड़ेंगे कि परम हो जाएगा इसमें? 2। कितने हो गए? 10। तो ये हो जाएगा हमारा 2, इसका परम मित्रांक है। 2 को ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7।
क्योंकि हमने इसका परम मित्रांक लिया इसीलिए यहाँ एकाधिक चिन्ह लगेगा। अब देखिए 7 में से 4, अब ये 3 क्या हो गए, 4 हो गए। 7 में से 4 जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाए 7 - 4 3। संख्या हमारी हो गई 37297, 37,297। देखिए अब व्यवकलन विधि के अंदर परम मित्रांक की आवश्यकता होती है। जब ऊपर का अंक छोटा हो, नीचे अंक का अंक बड़ा हो, तो हमें परम मित्रांक लेना होता है। और परम मित्रांक बनता है नीचे की जो बड़ा अंक होता है उसमें संख्या जोड़ी जाती है उसको 10 बनाने के लिए। तो 6 को हमने 10 बनाने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी, 4, तो 4 इसका परम मित्रांक हो गया। और 4 को ऊपर वाली संख्या में ऐड करेंगे तो हो गया हमारा 7। क्योंकि जब परम मित्रांक लेते हैं तो एकाधिक चिन्ह उसकी पूर्व संख्या पर लगाया जाता है। अब ये संख्या बन गई 9। 9 का परम मित्रांक क्या होता है 1, क्योंकि 10 बनता है, 1 जोड़ने पर 10 बन जाता है। 1 को हमने 8 में जोड़ा, कितना हो गया 9। अब यहाँ हो गई, हमने एकाधिक चिन्ह लगाया 9 का परम, अब ये हो गई 10। 10 का परम मित्रांक क्या है 0। 0 को हमने 2 में जोड़ा, कितना हो गया 2। अब हमारे पास यहाँ एकाधिक चिन्ह लगाने पर संख्या हो गई 8। 8 का परम मित्रांक यहाँ 8 है। अब 8 का परम मित्रांक होता है 2। 2 का हमने 5 में जोड़ा, कितना हो गई 7। एकाधिक चिन्ह लगाया यहाँ पर 4 और 1 7, 3 और 1 4। 4 का परम मित्रांक क्या होता, सॉरी यहाँ परम मित्रांक की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ऊपर 7 है। 7 बड़ी संख्या है और नीचे छोटी संख्या है, सीधा आप माइनस करो, बाकी करो। 7 में से 4 गए 3। इस तरह से हम वैदिक विधि से व्यवकलन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं सूत्र एकाधिक के पूर्वांक प्लस परम मित्रांक द्वारा। एक और हम लेते हैं संख्या 9 4 3 7 8 4, 9,43,784 और 4,76,895। माइनस करेंगे बड़ी सी बड़ी संख्या को सूत्र एकाधिक पूर्वांक प्लस परम मित्र सूत्र द्वारा हम व्यवकलन आसानी से कर सकते हैं। आइए हम करते हैं 4 में से 5 को हम बाकी कर सकते हैं, यानी माइनस कर सकते हैं, नहीं करेंगे क्योंकि 4 छोटी है 5 बड़ा है। तो 5 का परम मित्रांक लो। जब नीचे बड़ी संख्या होती है तो हमें परम मित्रांक की आवश्यकता होती है। 5 का परम मित्रांक क्या हो जाएगा 5। तो अब हम एकाधिक चिन्ह यहाँ लगाओ और 5 को ऐड करो ऊपर वाली संख्या में। 5 और 4 कितने होते हैं 9, हमने लिख दिया 9। अब हमारे पास यहाँ 9 एक अधिक होने पर ये हो गया 10। चलो 10 का परम मित्रांक क्या होता है 0। 0 को हम 8 में प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है 8। ये 10 हो गया। 10 का परम मित्रांक क्या होता है 0। ठीक है, 0 को हम ऐड करेंगे ऊपर वाली संख्या में, क्या बन रहा है 8। क्योंकि हमने यहाँ परम मित्रांक लिया, यहाँ एक अधिक चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब ये संख्या जो पूर्व संख्या 9 की पूर्व संख्या अब बन गई, जो 8 थी वो बन गई 9। 9 का फिर परम मित्रांक क्या होता है 9 का परम मित्र होता है 1। और इस 1 को हम ऐड करेंगे ऊपर वाली संख्या 7 में। 7 + 1 = 8, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 8। क्योंकि हमने परम मित्र लिया इसलिए एकाधिक चिन्ह लगाएंगे 6 पर। अब 6 बन गया 7। 7 का परम मित्रांक क्या होता है 3। अच्छा, परम मित्र की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ऊपर की संख्या है छोटी और नीचे की संख्या बड़ी, तो परम मित्र की आवश्यकता होती है। 7 का परम मित्रांक 3। अब इस 3 को ऊपर वाले 3 में प्लस करेंगे, कितना हो रहा है 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 3 + 3 6। ओके, क्योंकि परम मित्र हमने लिया यहाँ हम एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। अब हमारे पास जो 7 था वो बन गया 8। 8 का परम मित्रांक क्या होता है 2। 2 को हम ऊपर वाली संख्या 4 में प्लस करेंगे, 2 और 4 कितने होते हैं 6। तो हम यहाँ लिखेंगे 6, क्योंकि हमने परम मित्रांक लिया तो 4 पर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। अब हमारे पास 4 क्या बन गया 9, सॉरी 4 बन गया 5। पूर्व संख्या क्या बन गई, पहले 4 थी अब 5 बन गई। तो 9 में से 5 तो बाकी होता है, तो 9 में से 5 के कितने बचे 4। इस तरह से सूत्र एकाधिक पूर्वांक प्लस परम मित्र अंक लेकर हमने व्यवकलन किया, सब्ट्रैक्शन किया वैदिक मैथ में। और बड़ा से बड़ा संख्या को हम आसानी से माइनस कर सकते हैं। आइए हम कुछ संख्याएं और लेते हैं और व्यवकलन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं सूत्र एकाधिक पूर्वांक द्वारा। हमारे पास संख्या 94,372 को माइनस करना है, में माइनस करना 56,893। हमारे पास संख्या इकाई के अंक से शुरू करते हैं, जब भी व्यवकलन करते हैं बाकी करते हैं। 2 में से 3 माइनस करो, 2 में से 3 माइनस होता नहीं है, ऊपर संख्या छोटी और नीचे संख्या बड़ी। जब नीचे बड़ी हो ऊपर छोटी हो तो हमें परम मित्र अंक की आवश्यकता होगी। 3 का परम मित्र अंक बताओ क्या होता है 7। 3 का परम मित्रांक 7 और इस 7 को हम ऐड करेंगे ऊपर वाली संख्या में। 7 में 2 प्लस करो, कितना हो जाएगा 9। ओके, तो 9 हम यहाँ लिखेंगे। क्योंकि हमने परम मित्रांक लिया एकाधिक चिन्ह लगाएंगे 9 के ऊपर। अब 9 पूर्व संख्या जो पहले 9 थी अब हो जाएगी 10। चलो 10 हो गई, तो अब 10 में का परम मित्रांक क्या होता है 10 का परम मित्रांक होता है 0। चलो 0 को ऊपर वाली संख्या 7 में जोड़ते कितना हो जाता है 7। हमने परम मित्रांक लिया इसलिए हम यहाँ हो जाएगा आपका 9। एकाधिक चिन्ह लगा दिया।
जब ऊपर संख्या छोटी होती है तो नीचे वाली संख्या पर परम मित्रांक एकाधिक चिन्ह होता है। चलिए, अब 3 में से 9 माइनस नहीं होते तो 9 का परम मित्रांक क्या हो जाएगा? 9 का परम मित्रांक 1 हो जाएगा। 1 को हम ऊपर वाली संख्या 3 में प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा? 4। 4 को उत्तर के स्थान पर लिखेंगे नीचे, क्योंकि हमने एकाधिक चिन्ह लगाएंगे 6 के ऊपर, क्योंकि हमने परम मित्रांक लिया था। अब 4 में से 6 और 1 7, 7 माइनस नहीं होते, 4 में से 7 नहीं होते तो 7 का परम मित्रांक क्या हो रहा? 3। 3 में प्लस करेंगे 4 को, कितने हो जाएंगे? 7। 7 लिखेंगे उत्तर के स्थान पर। एक आपने परम मित्रांक लिया था, एकाधिक चिन्ह लगाओ 5 पर। अब 5 पूर्णांक संख्या क्या बन गई? 6 बन गई, ये 6 बन गई। 6 अब यहाँ 6 है और ऊपर क्या है? 9। 9 में से 6 माइनस होता है, तो आप माइनस करो, कितना बचा? 3। इस तरह से आप बड़ी से बड़ी संख्या को माइनस कर सकते हो सूत्र एकाधिक पूर्णांक द्वारा। 37,479 ये व्यवकलन करने पर, माइनस करने पर आंसर आया। एक संख्या वो लेते हैं हम 6,32,547 में माइनस करेंगे 2,78,679। चलिए माइनस करते हैं। 7 में से 9 माइनस करो, नहीं होता है क्योंकि 7 तो है बड़ा, छोटा, सॉरी 7 छोटा है और 9 बड़ा है। जब नीचे बड़ी संख्या ऊपर छोटी हो तो क्या हम व्यवकलन यानी बाकी में किसकी आवश्यकता होती है? परम मित्र अंक। चलो अब लेते हैं 9 का परम मित्रांक। 9 का परम मित्रांक क्या होता है? 1 है ना। 9 में 1 प्लस करते तो क्या हो जाता है? 10। और हमें संख्या को परम मित्र बनाने के लिए 10 करना, योग उसकी दो संख्याओं का योग क्या होता है? 10। तो परम मित्रांक एक दूसरे का होता है। 1 का परम मित्र 9, 9 का परम मित्र 1। चलिए 9 में हमने 1 प्लस किया, 1 को हम 7 के साथ जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8। एकाधिक चिन्ह कहाँ लगाओगे? 7 के ऊपर। 7 अब क्या बन गया? 8। 8 का परम मित्रांक क्या होता है? 2। 2 को 4 के साथ जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6। ये हो गया हमारा 6। एकाधिक चिन्ह कहाँ लगाओगे? 6 के ऊपर। अब 6 क्या बन गई? 7। 5 में से 7 जाते? नहीं जाते, तो 7 का परम मित्र क्या हो जाएगा? 3। अब जो 3 जो परम मित्र हैं वो हम 5 के साथ जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8। हम लिखेंगे उत्तर के स्थान पर 8। एकाधिक चिन्ह लगाओगे? बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि परम मित्र लिया, एकाधिक लगेगा 8 पर। 8 अब क्या बन गया? 9। 9 का परम मित्रांक क्या होता है? 1। वेरी गुड। 1 में क्या जोड़ेंगे? 2। 1 में 2 ऐड किया तो क्या हो गया? 3। उत्तर के स्थान पे लिखो 3। परम मित्रांक को ऊपर वाली संख्या में जोड़ो और नीचे उत्तर के स्थान पे लिखो। परम मित्रांक कब लेते हैं? जब नीचे संख्या बड़ी हो, ऊपर छोटी हो। अब हमारे पास संख्या एक है 7। 3 में से 7 नहीं जाते क्योंकि हमने यहाँ परम मित्र लिया था, एकाधिक चिन्ह लगाना है। 3 में से 8 नहीं जाते, तो 8 का परम मित्रांक बताओ। 2। 8 और 2 10 हो जाते हैं, तो 8 का परम मित्र क्या हो गया? 2। अब 2 को क्या करेंगे? क्योंकि हमने परम मित्रांक लिया तो पहले हम एकाधिक चिन्ह लगा देंगे 2 पर। अब 2 को किसके साथ जोड़ेंगे? 3, ऊपर वाली संख्या में। 2 और 3 कितना होते हैं? 5। 5 को कहाँ लिखेंगे? उत्तर के स्थान पर। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। 6 में से 3 जाते? बिल्कुल जाते। 6 में से 3 माइनस करो, ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, 2 और 1 3। 6 में से 3 गए 3,53,868। 3,53,868 ये हो गया हमारा बाकी करने पर आंसर। इस तरह से फ्रेंड्स हम बड़ी से बड़ी संख्या को वैदिक विधि में सूत्र एकाधिक पूर्णांक द्वारा बाकी यानी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं और साथ में सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारे हर नए वीडियो का। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।